ये है मेरा घर, ये है पड़ोसी का घर, ये उसके आगे और पड़ोसी का घर, और ये खुला ग्राउंड है। मतलब पहले खुला था, मतलब प्लॉट व्लॉट नहीं थे ना, कॉलोनी नहीं थी। यहाँ है मेरे दोस्त का घर, 5-7 तो खास दोस्त है, उनमें से एक दोस्त का घर। यहाँ है ग्राउंड, ये समझ में आ रहा है। और अभी ये है मेरा नया घर जहाँ मेरे पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। उसी कॉलोनी में है, मतलब 2 घर छोड़ के बस आ गया, ठीक है ना। तो दिवाली के समय क्या होता था, जब हम छोटे थे ना, तो क्योंकि यार हम तो, मेरे पिताजी बस में कंडक्टर थे, ठीक है ना, तो बहुत कम पैसे मिलते थे कि भाई 5 रुपए के फटाके लाने फॉर एग्जांपल। तो मेरा ये जो दोस्त है ना, तो हम दोनों साथ जाके पटाखे लेके आते थे। और पटाखे इतने कम होते थे ना कि अगर उसको जलाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे ना पहले। तो हम कहते थे पटाखे हम नहीं जलाएंगे, हम लास्ट में जलाएंगे। मोहल्ले के बाकी बच्चों के पटाखे जलाते हुए देखते थे। फिर देखने के बाद क्या होता था, कई बच्चे ना डरपोक होते हैं पटाखे जलाने में, वो जला के भाग जाते हैं, ऐसे आधा अधूरा पटाखा छोड़ देते हैं। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पटाखे छोड़ देते हैं। तो जैसे ही वो बच्चे दूर जाते हैं ना, उनके पटाखे हम उठा लेते थे, ठीक है ना। तो हमारे खुद के खरीदे हुए तो रखे हुए हैं, और जो हमने उठाए वो एक्स्ट्रा आ गए, ऐसे ना, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा आने के बाद क्या करते थे, ये मेरा दोस्त का जो घर है ना, इसमें ना ऐसे घर के आगे वो 2-3 फीट की ऐसे बरंडी टाइप बनी होती ना, ऐसे दीवार टाइप बनी थी, और वो ऐसे गेट लगा हुआ था। तो उसके ऊपर ही हम बैठ जाते थे। बैठने के बाद वो जो पटाखे होते थे ना, उसके अंदर से उस पटाखे को तोड़ते थे, उसके अंदर से बारूद बाहर निकालते। और बारूद निकालने के बाद उस समय क्या ठंड वंड का टाइम आ गया था, तो मैं ऐसे बैठा था, मेरा दोस्त भी सामने ऐसे बैठा था। बीच में हमने ऐसे वो पटाखे के लिए, बारूद के लिए किया, और बारूद वो निकाल के ऐसे डाल रहा था। मैं तू डाल, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो उसने ऐसे डाला, फिर उसके बाद उसने कहा अपने काम करते हैं, इसमें माचिस लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो मैंने कहा तू कर यार, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो ऐसे बैठा, ठंड लग रही थी। अब मैं कहा घर जाऊंगा तो मम्मी वापस नहीं आने देगी, ठीक है ना। तो मैं उसके डर के मारे घर नहीं जा रहा था। तो उसने जैसे ही माचिस लगाई, एकदम से है ना, मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया, ठीक है ना। और मुझे मेरे दोस्त की चिल्लाने की आवाजें आई। तो यार मेरे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, ठीक है ना। और जैसे मेरा दोस्त क्या, थोड़ा कलर थोड़ा मतलब उसका फेयर नहीं है, समझ लो, थोड़ा वैसा है, ठीक है ना। तो वो जब वो चिल्लाया ना, जब मैं वापस नॉर्मल हुआ, तो मुझे वो दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो मुझे लगा यार क्या हो गया उसको, ठीक है। फिर वो चिल्लाया जोर जोर से। मैंने कहा यार देख, तेरी मम्मी तो डांटेगी, मेरी मम्मी और मारेगी, ठीक है ना। तो मैं क्या गया घर, मेरे समझ नहीं आया क्या करें। तो मैं तेजी से दौड़ता हूँ अपने घर गया, और घर गया। हम क्या करते थे, दिवाली के पटाखों के साथ बर्नॉल लेके आते थे। एक एंटीसेप्टिक क्रीम आती है बर्नॉल, अभी भी आती है वो, ठीक है ना। तो वो लेके आया मैं, और लेके आया तो वो मेरा दोस्त चिल्ला रहा था। अब मैं लेके आया, मेरे समझ नहीं आया कि उसके लगाऊं कैसे, ठीक है ना। तो मैं तो फिर पूरी बर्नॉल हाथ में खोली और ऐसे से किया, और होली टाइप उसके मुंह पे चिपका दी पूरा एकदम वाइट वाइट। लेकिन मैंने कहा था 2 फायदे होंगे, एक तो तेरा ये जो जला है ना, ये सब ठीक हो जाएगा, दूसरा तो टेम्परेरी फेयर भी दिखेगा, भाई वो भी तो अपना पर्पज है, ठीक है। तो फिर जल जुला के ठीक हो गया। दोनों, मम्मी ने भी खूब डांटा, ये वो, बात खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट दिवाली आई, तो हमने इस बार तय किया कि भाई हम दूसरों के पटाखे नहीं उठाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। पटाखे खरीदे हमने, सस्ते सस्ते पटाखे खरीद लिए। उसने एक पटाखा खरीदा सीटी वाला, ठीक है ना। तो आवाज गोल गोल सीटी करता है ऐसे, और वो डायरेक्शन उसकी डिसाइडेड नहीं होती है ना। हाँ, तो यार मैंने उसको, मेरे दोस्त को बोला, मैंने देख ऐसा है, देख यार ये पटाखा सही नहीं है। तो उसने कहा कि यार मैं लूंगा, मेरे को पता है। तो मैंने कहा ठीक है, तू चला, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि ये जो दीवार थी ना उसके दोस्त, अच्छा मेरे दोस्त के क्या है, उसकी मदर है ना बहुत मतलब अच्छी थी, डांटती नहीं थी, आप चिल्लाओ रहो कुछ भी करो। मेरी मदर तो क्या कि दूसरे तरीके की है, ठीक है ना। तो हम ज्यादातर इसकी घर में रहते थे, ठीक है ना। तो वो अपने घर के बाहर है ना, वो पटाखे जला रहा था, और मैंने इस दीवार के पीछे मोर्चा लिया। हाइट तो छोटी थी मेरी, तो दीवार के पीछे मैं खड़ा हो गया, और मतलब गेट, और जहाँ से गेट है दीवार है, मैं खड़ा हो गया पीछे। और फिर मैं ऐसे देख रहा था, ऐसे सिर्फ अपने मुंह इधर कर रहा था। फिर ऐसे वो क्या करता, सीटी लगाता और भाग के अंदर आ जाता। एक केस में मैंने क्या देखा कि जब मैंने ऐसे देखा, उसने सीटी जलाई, वो सीटी ऊपर गई, मेरा दोस्त भागा, सीटी ने अपनी डायरेक्शन डिसाइड की। जिस डायरेक्शन मेरा दोस्त जा रहा था, उसी डायरेक्शन में सीटी ने। अच्छा ये सब है ना कुछ सेकंड्स में हो रहा था। ऐसा मेरे अंदर थॉट आया, मैं यार कौन जीतेगा, ठीक है।
पता चला मेरा दोस्त हार गया। इसके यहाँ लगी, ठीक है ना, यहाँ लगी और वो आते गिरा, तेज दौड़ा ना एकदम। मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, ठीक है ना। मैं काफी देर सोचता रहा, फिर मैं वापस अपने घर दौड़ा तेजी से, और घर दौड़ के मैंने बर्नॉल ली। अच्छा, अब मेरे समझ नहीं आया मैं लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने पूरी बर्नॉल निकाली। मैंने कहा तो शर्ट, वो क्या मेरा शर्ट तो फिर नए आ जाएंगे यार, बॉडी फिर नहीं मिलेगी। तो शर्ट उसका हटाया और पूरा मैंने उसकी पीठ पे अच्छे से पूरी, मतलब मैंने ऐसे कंजूसी नहीं की कि बर्नॉल थोड़ी बचा लूँ। मैंने कहा दोस्त इंपॉर्टेंट है, बर्नॉल तो आ जाएगी, ठीक है। तो पूरी बर्नॉल लगाई। उसके बाद फिर 1-2 साल बीत गए, ठीक है ना। अब फिर मैंने कहा यार अब ऐसा है क्या ना, ये बिना डायरेक्शन वाले पटाखे नहीं जलाएंगे, ठीक है ना। फिर हमारा क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो ग्राउंड है ना, तो यहाँ कॉर्नर पे एक घर था। वो पहले क्या था कि मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर आर्मी एरिया स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा आर्मी एरिया जोधपुर में। तो वो पहले ना आर्मी के लोगों के लिए घर कम थे, तो ना लोग रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहने आते थे, रेंट पे लेते थे, ठीक है ना। तो एक आर्मी के ऑफिसर थे, उन्होंने एक घर रेंट पे लिया था। उनका बेटा है ना हमारे साथ खेलने आता था। तो मेरे दोस्त को क्या किया, उसने रन आउट करा दिया, ठीक है ना। अब रन आउट पे दोनों की एकदम, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरा दोस्त एकदम थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा है वो, ठीक है, वो ऐसा शो करता है, ठीक है ना। तो वो उसको जाके कुछ लड़ने लगा। मैंने देख आर्मी के लोग हैं, सिविलियन में ठीक है, आर्मी का मामला अलग होता है, ठीक है ना। मैं ये पीटेंगे ना तो कई महीने लगेंगे ठीक होने में। तो बड़ा समझा बुझा के उसको ठीक किया। अब मेरे दोस्त के अंदर वो था कि इससे मेरे को बदला लेना है, ठीक है ना। तो दिवाली का टाइम था, मेरे छत पे हम बैठे थे, अब मेरे घर पे आ गए। तो वो रॉकेट आता है ना, रॉकेट, अच्छा, वो मेरे को बोले कि यार एक काम करते हैं, उसको पीटेंगे। मैंने कहा उसमें मैं तेरे साथ नहीं हूँ, ठीक है ना। तो फिर क्या करें यार। तो यहाँ वो अपने यहाँ पे पटाखे जला रहा था छत पे, और हम यहाँ छत पे खड़े थे। वो कह रहा अपन छत से काम करते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, सीधा उसके शर्ट पे, पीठ पे डालते हैं एकदम। मैंने कहा यार तू कॉन्फिडेंट है क्या है। तो मैंने कहा एक काम कर, तू चला मैं देखता हूँ। मेरा जो दोस्त है ना, छत पे गए, बॉटल लेके आए, बॉटल में वो रॉकेट डाला। अपन ऐसे चलाते हैं ना, उसमें मिट्टी लगाते हैं और फिर रॉकेट डालते हैं, ऊपर जाता है। उसने क्या किया, छत पे जाके है ना, वो बॉटल को ऐसे लगाया, ठीक है ना। और जैसे अपन फिल्मों में रॉकेट लॉन्चर लगाते हैं ना, वो लगा के फिर ऐसे जला के और ऐसे दूर हो जाता, और रॉकेट सीधा ऐसे कभी इसके घर के इधर गिरे, कभी उस घर के इधर गिरे। उसको तो पता नहीं चल रहा था, दिवाली का टाइम था। तो फिर एक रॉकेट में क्या हुआ कि उसने जलाया ऐसे, ठीक है। जैसे कई बार क्या था, हल्का जलता है फिर धीरे धीरे जलता रहता है ऐसे। तो वो धीरे धीरे जल रहा था, तो हमको लगा यार शायद जला ही नहीं। वो जाके उसकी पोजीशन देखने लगा, तब वो जल गया। वो जला लेकिन वो आगे नहीं गया, समझ रहे हो, वो वहीं जला। और वहीं जला तो उसका जो बारूद था ना, वो सीधा मेरे दोस्त के चेस्ट पे। मैं था छत पे, ठीक है ना, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं तुरंत छत से नीचे गया, बर्नॉल लेके आया। अब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था कि बर्नॉल कैसे लगाई जाती है, मैंने कहा चिंता मत कर, पुराना तो रिपेयर हो चुका है, अब तो नए तरीके से बर्नॉल लगेगी, ठीक है। उसका शर्ट खोला और पूरे उसके चेस्ट पे मैंने बर्नॉल लगाई। फिर वो ठीक हो गया, काफ़ी जल्दी रिपेयर हो गया, ठीक है ना। फिर टाइम बीतता गया, थोड़े हम बड़े हो गए, बीच में हमने दिवाली बनाई भी नहीं। फिर हमको स्कूल में पढ़ाया गया कि भाई दिवाली से ना एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। हम तो बच्चे थे, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई इस बार दिवाली नहीं बनाएंगे, कि क्यों, एनवायरनमेंट खराब होता है, ठीक है। कि पटाखे नहीं जलाने हैं, पटाखे ऐसे जलाने हैं जिसमें आवाज़ ही नहीं हो, रोशनी नहीं हो। तो मैंने कहा उससे ज़्यादा पैसे ही रख लेंगे, ठीक है। तो पटाखे कैंसिल हो गए। अब हम हमारे दोस्त के घर के छत के ऊपर बैठ गए, और उस समय हमारे पड़ोस में एक और, इसके दोस्त के पड़ोस में एक और घर था, ठीक है ना। तो छत पे बैठ गया ना, आराम से बैठे, मतलब ना उसके मम्मी ने कुछ खाने के लिए बनाया था, अच्छा मेरा फोकस उस पर था, ठीक है ना। भाई खा पी रहे थे, तो 2-3 लोग और भी थे। तो ये मेरा दोस्त है ना, उस छत पे भाग रहा था ऐसे कि यार वो देख वो कैसा दिख रहा है, वो देख वो कैसा दिख रहा है। मैंने कहा बैठ जा यार, बैठे भी दिखाई दे रहा है। कि नहीं यार। फिर ना आगे बालकनी में जाके झुक झुक के देखे, ठीक है ना। तो मैं कहा तेरे को देखना है, हाँ तो देख, मैं तो बैठा हूँ, ठीक है। तो वो दौड़ दौड़ के देखे। फिर एक बार हम तो यहाँ बैठे, मेरा दोस्त दौड़ गया ना इस तरफ गया, ये नया घर जो बन रहा था ना इसकी तरफ गया। मतलब मैंने देखा ऐसे में बैठा, मेरा दोस्त उधर गया ऐसे। फिर मैंने देखा वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। मतलब ऐसा होता ना, आपने देखा जो खड़ा है, आपने खाने के लिए ऐसे किया, फिर ऐसे क्यों गायब हो गया। मेरे समझ में नहीं आया। मैं क्या यार पटाखे भी नहीं चले, वो हुआ क्या है, ठीक है। तो जब हम ना पास में गए, इसके पास में गए, तो हमने देखा कि हमारा दोस्त है ना, वो पास में अंडर कंस्ट्रक्शन घर था,
तो वो क्या हुआ ना, स्लिप होकर गिर गया उसके ऊपर। लेकिन इतना फॉर्चुनेट था कि उसमें वो अंडर कंस्ट्रक्शन में कैसे बलियां लगती है आरसीसी की, तो है ना उस पर गिरा, उसने वो बालकनी पकड़ ली जिसके ऊपर नीचे लकड़ी का असरा। तो हमने जाके देखा रहे हमारा दोस्त यार बचा हो, मतलब एकदम खुशी की लहर दौड़ गई, ठीक है ना। ये लहर सिर्फ 1 सेकंड रही, ठीक है। उसके बाद वो बालकनी के साथ नीचे गिर गया, वो लगड़े वगड़े गिर। अच्छा, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, हम सिर्फ छत से लाइव देख रहे थे। उसके बाद नीचे गए, अब तो बर्नौल का केस निकल चुका था, ठीक है। फिर उसको ले गए नियरेस्ट हॉस्पिटल। उसकी मम्मी खूब डांट रही थी, मैं कहा आंटी जी बाद में डांटना, पहले इसको कर लेते हैं। फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। फिर उसके हॉस्पिटल इस बार काफ़ी लंबा टाइम लगा उसको, इस बार उसको 6 महीने लगे कम से कम रिपेयर होने में, ठीक है ना। लेकिन है ना उसको इतनी मल्टीपल जगह लगी ना उसको, ठीक है ना। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल से घर आया ना, तो लेटे लेटे ना गुस्सा कर रहा था। तो मतलब वो गुस्से में ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा देख ऐसा है, गुस्से से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। फिर हम रोज जाते हैं उसको मोटिवेशनल कहानी सुनाते, देख राणा सांगा को देख, ठीक है ना, कितने घाव लगे थे उनके, फिर भी वो लड़ते रहते थे। तेरे तो क्या है 10-20 घाव हैं। ऐसा उसको मोटिवेशनल कहानी सुनाते थे। फिर हमारा दोस्त रिपेयर हो गया एकदम बढ़िया से, आज के टाइम में एकदम टिप टॉप है, बढ़िया, उसका खुद का बिजनेस है। अब मैं जब भी दिवाली पे जाता हूँ ना, उससे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ उससे, ठीक है ना, बर्नौल की बात करता हूँ उससे। तो मतलब तुम समझ गया ना दिवाली में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बर्नौल। और बर्नौल लगाते वक्त बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि 100 ग्राम बर्नौल है और 10-20 ग्राम लगा रहे हैं, सामने वाला की लाइफ इंपॉर्टेंट है ना यार, ठीक है भाई। चलो फिर मिलते हैं फिर, जय हिंद, जय हिंद, हैप्पी दिवाली भाई सबको।